दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको एक घटना के बारे में अवगत कराया था जिसमें एक महिला रातों रात करोड़पति हो जाती है। पहले दिन वो शादी करके आती है। महिला की उम्र महज 35 साल होती है। उसका जो पति होता है उसकी उम्र 75 साल होती है और पहली रात को ही उस पति के साथ कुछ ऐसा होता है, वो पति इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से विदा हो जाता है। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। अब तक यहाँ पर लोग बाग जो कह रहे थे कि यहाँ पर जो उसकी पत्नी है उसने ही ये सब किया है, वो सब लोग अब दूसरी तरह से कुछ और कहने लगते हैं। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों मैंने आपको 2 दिन पहले एक घटना के बारे में बताया था जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के गोरादाबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, कुछमुच गांव। ये कुछमुच गांव की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर संगूराम नाम का एक व्यक्ति जो खेती किसानी किया करता, उसका काम यही होता, दिन भर वो खेती किसानी करता, शाम को आता, शाम को एक क्वार्टर शराब पी लिया करता। हर दिन उसका यही दिनचर्या चल रही होती है। दोस्तों खुद ही खाना बनाता, क्योंकि ना तो उसके कोई बच्चे होते हैं। जो उसकी पत्नी होती है 1 साल पहले इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। घर में वो अकेला होता है। वैसे घर परिवार में और भी लोग होते हैं लेकिन उन सभी लोगों से वो अलग रहा करता है। धन दौलत की इसके पास कमी नहीं होती, काफ़ी अच्छी खेती किसानी होती है। दोस्तों इसका समय बड़े अच्छे से चल रहा होता है और एक दिन का वाकया होता है जब इसके पास एक महिला आती है जो जलालपुर की रहने वाली होती है, जिसका नाम मानवती देवी होता है, जिसके 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों वो काम मांगने के लिए इसके पास आई थी, लेकिन जब यहाँ पर संगूराम उसकी खूबसूरती को देखता है तो यहाँ पर उससे कुछ और ही कहने लगता है। वो कहने लगता है कि आप काम मांगने की क्यों ज़रूरत कर रही हो, आप यहाँ की मालकिन क्यों नहीं बन जाती, मुझे भी सहारा मिल जाएगा, आपके बच्चों को मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मानवती देवी को ये सब समझ में आ जाता है कि ये ठीक कह रहा है कि मुझे सहारा मिल जाएगा, मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। और फिर यहाँ पर 27 सितंबर 2025 को ये कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाकर भी बड़ी धूमधाम से शादी होती है। जो गांव के लोग बाग होते हैं वो यहाँ पर इस शादी को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि 75 साल का संगूराम और उसकी पत्नी की उम्र जिसकी 35 साल होती है, जिसका नाम मानवती देवी होता है। 3 बच्चे उसके होते हैं जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की। दोस्तों अब यहाँ पर शादी हो जाती है और शादी के बाद जैसे ही ये पहली रात को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर ये बड़े आराम से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जो 3 बच्चे होते हैं उन्हें यहाँ पर आराम से दूसरे कमरे में सुला दिया जाता है और ये रात भर पति पत्नी जैसे संबंधों में होते हैं। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह आती है, जो यहाँ पर मानवती देवी होती है वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर आ जाते हैं और जो संगूराम है उसका भतीजा भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। सभी को शक होता है कि यहाँ पर मानवती देवी ने पैसों की लालच में इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए ये सब कांड कर दिया है। दोस्तों चारों तरफ हंगामा मच जाता है। पुलिस यहाँ पर मानवती देवी से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। मीडिया का यहाँ पर तांता जुड़ जाता है। मीडिया भी यहाँ पर मानवती से बहुत अलग अलग तरीके से सवाल पूछने लगती हैं, लेकिन मानवती देवी यहाँ पर रो रो कर यही जवाब दे रही थी, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था, मुझे यहाँ पर संगूराम जीवित चाहिए थे, लेकिन मैंने उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि उनकी मौत हुई है। दोस्तों फिर उसके बाद डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है कि जिसको सुनकर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपनी धारणा ही बदल देता है। जो लोग अब तक कह रहे थे कि मानवती देवी ने इसके साथ पैसों की लालच में कुछ गलत किया है, वही लोग कहने लगते हैं कि मानवती ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मानवती तो इससे प्यार करने लगी थी। वाकई में ही मानवती से प्यार करने लगी थी। वो चाहती थी कि कुछ दिन इसके साथ बड़े आराम से गुजरे, उसके बच्चों का भी गुजारा हो जाए, लेकिन यहाँ पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर होता है। दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें अटैक साफ दिखाई देता है कि इसको अटैक आया और अटैक की वजह से ये इस जहां को छोड़कर चला गया। दोस्तों इसने एक और ही अलग काम किया था। हर दिन की तरह एक पौवा तो इसने लिया था, जो देसी दारू का पौवा होता है वो इसने पिया और उसके साथ साथ ही ये मेडिकल स्टोर पर गया और वहां जाकर कुछ
ताकत बढ़ाने वाली यानी शक्तिवर्धक गोलियां ले आता है। इसे लगता है कि यार पहली रात है, इसे तो रंगीन ही बना दें, तो फिर इस सब के लिए मेडिकल से जो गांव में ही होता है उससे कुछ ऐसी दवाइयां लेता है और उन दवाइयों को भी खा लेता है। यहाँ पर इसकी डबल डोज हो जाती है, एक तरफ तो शराब की डोज और दूसरी तरफ वो डोज इसने जो शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी उसकी वजह से ये अपनी पत्नी के साथ तो अच्छे से रात बिताता है, लेकिन रात में ही कुछ ऐसा रिएक्शन बढ़ता है कि इसको अटैक आ जाता है और अटैक की वजह से ये इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जब इस पूरे मामले का आसपास के लोगों के पास खुलासा होता है, आसपास के लोग इस मामले को सुनते हैं, तो सभी लोग यहां पर जो मानवती के प्रति धारणा थी उनको बदल देते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि मानवती की यहां पर कोई गलती नहीं है। दोस्तों, यहां पर मानवती भी वाकई में ही बहुत तेज दिमाग की औरत है, क्योंकि इसने पहले ही यहां पर इसे मंदिर में तो शादी की, लेकिन साथ साथ में ही रजिस्टर्ड शादी भी कर ली जो कोर्ट में करनी थी, और यहां पर एक दिन में ही ये महिला रोड से उठकर एकदम करोड़पति बन गई। इसके पास बहुत सारी जमीन हो गई, बहुत सारे पैसे इसके पास आ गए और अब ये महिला धन दौलत से भरपूर है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी है तो इसका पति जो संगूराम इस जहां को छोड़कर चला गया, वो खुद अपनी गलती की वजह से इस जहां को छोड़कर जाता है। बाकी आप लोग यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहां पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, परवीन सिंह बालावत जी का कमेंट हमारे साथ आता है। आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट आता है परवीन सिंह बालावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी हमें लिखते हैं जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शिव शंभू। दोस्तों, उसके बाद सुनीता शर्मा जी हमें राम राम जी लिखती हैं जी, राम राम जी सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट आता है वो राजेश सक्सेना का आता है, आप रियलिटी स्टोरी दिखाते हैं, स्वागत है आपके चैनल को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। प्रेमचंद शर्मा जी, राम राम भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी सुनाई आपने, जो ऊपर वाले की मर्जी है होकर रहेगा, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राजपूत जी हमें लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो कमेंट आता है कमलेश राजपूत का आता है, वो लिखती हैं कि आपकी कहानी दिल को छू ले जाती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद कमल चौहान जी हमें लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कमल जी आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी साथी हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद,